दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जिसने महाराष्ट्र के वसई विरार, पुणे और नासिक को हिलाकर रख दिया। ईडी की टीम ने 12 ठिकानों पर छापेमारी कर एक बड़े भ्रष्टाचार और इलीगल कंस्ट्रक्शन घोटाले के गहरे राज को खोला है। 29 जुलाई 2025 की सुबह जब वसई विरार की जनता जाग रही थी, तभी ईडी की एक टीम ने वसई विरार के पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल कुमार पवार के घर दस्तक देते हैं। यह छापा एक बड़े भ्रष्टाचार और इलीगल कंस्ट्रक्शन घोटाले की सनसनीखेज जांच का हिस्सा था। आखिर क्या था इस छापे के पीछे का राज? आइए हम अपने दर्शकों को बताते हैं इसे विस्तार से। 28 जुलाई 2025 को वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन होता है। अनिल कुमार पवार, जो 2014 बैच के आईएएस अधिकारी थे, उन्हें तबादले को लेकर विदाई दी जाती है। इस विदाई समारोह में कई मौजूदा और पूर्व विधायक भी मौजूद होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन किसी को यह पता नहीं होती है कि अगली सुबह एक तूफान आने वाला है। 29 जुलाई सुबह 6 बजे ईडी की टीम वसई विरार, मुंबई और नासिक में अनिल कुमार पवार के घर और दफ्तर सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी करती है। यह छापेमारी एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा होता है, जो 60 एकड़ सरकारी और निजी जमीन पर बने 41 अनधिकृत इमारतों के घोटालों के जांच से जुड़ी होती है। ईडी की जांच में सामने आया है कि 2009 से वसई विरार में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा था। ये 41 इमारतें उस जमीन पर बनी थी जिसे डंपिंग ग्राउंड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आरक्षित किया गया था। इन इमारतों को बनाने वाले बिल्डर सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए आम लोगों को ठगा। गरीबों ने अपने जिंदगी भर की कमाई इन फ्लैट्स में लगा दी। उन्हें पता नहीं था कि यह इमारतें गैर कानूनी है। 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया और 2025 के शुरुआत में इन इमारतों को तोड़ा गया। अब सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा घोटाला बगैर महानगर पालिका के अधिकारी के मिलीभगत के मुमकिन था? ईडी की छापेमारी में अनिल पवार के वसई और मुंबई स्थित घरों से कई अहम सबूत मिले हैं। हमारे सूत्रों से हमें जो पता चला है कि इनमें नकदी, संपत्ति के दस्तावेज और कुछ डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिनमें इस घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग हो सकते हैं। हालांकि अभी तक सटीक राशि का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह करोड़ों में हो सकती है। इससे पहले मई 2025 में ईडी ने वसई विरार महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग ऑफिसर वाईएस रेड्डी के घर से 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। माना जा रहा है कि अनिल पवार पर भी अब कुछ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। ईडी की जांच में अनिल पवार के बैंक खातों, संपत्तियों और करीबी रिश्तेदारों के लेन देन की छानबीन की जा रही है। इस पूरे घोटाले का एक दुखद पहलू भी है उन 2100 परिवारों का नुकसान, जिन्हें यह पता नहीं था कि यह इलीगल बिल्डिंग्स है और उन्होंने इन इमारतों में अपने सपनों का फ्लैट्स खरीदा था। इनमें ज्यादातर तिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास के लोग थे। 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट इन इमारतों को अवैध घोषित करती है और इसे जमींदोज करने का आदेश देती है। 2025 के जनवरी-फरवरी में इन इमारतों को तोड़ दिया जाता है। इन परिवारों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई और अब ये बेघर है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अनिल पवार जैसे बड़े अधिकारी ने शक्ति दिखाई होती तो यह घोटाला रुक सकता था, लेकिन पालिका, वन विभाग और तहसील विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को और बढ़ावा मिला। ईडी की यह कार्रवाई वसई विरार में भ्रष्टाचार के खिलाफ
तीसरी बड़ी कार्रवाई है। अनिल पवार के अलावा महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर दीपक सावंत और वन विभाग के वनपाल प्रभाकर कुंदालकर के नाम भी चर्चाओं में हैं। हालांकि इनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आ पाया है। ईडी इस घोटाले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी दस्तावेज और भू माफियाओं की साठगांठ की जाल को जड़ से तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए ईडी की टीम दिन रात काम कर रही है। हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े अधिकारियों पे यह गाज गिर सकती है। दोस्तों, म्युनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये वही लोग होते हैं जो आपसे प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे पैसे वसूलते हैं ताकि शहर की देखरेख कर सके और आपको मूल सुविधाएं मुहैया करा सके, यानी कि बेसिक जरूरतें आपकी पूरी कर सके, जैसे कि बिजली, पानी, शहर के इंटरनल रोड्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर यही अधिकारी भ्रष्टाचारी होने लग जाए तो सोचिए शहर का क्या हाल होगा। अनिल पवार के घर पर ईडी की छापेमारी सिर्फ एक शुरुआत है। ये कहानी ये बताती है कि भ्रष्टाचार का जाल कितना गहरा है, लेकिन ईडी की शक्ति ने एक उम्मीद जगाई है। क्या यह कार्रवाई उन 2100 परिवारों को न्याय दिला पाएगी? और क्या भ्रष्टाचार का यह साम्राज्य अब ढह जाएगा? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वन इंडिया वन वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं भावेश शाह अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।